अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में सदर ट्रंप के 20 निकाती गजा मनसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। गजा के लिए बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती और गजा में अबूरी हुकूमत के क़याम के इनेकाद पर भी तबादला ख्याल। करारदाद के हक़ में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब ने कहा कि गजा के इस्तेहकाम के लिए आज की करारदाद अहम है। तारीखी और तामीरी करारदाद मंजूर हुई। मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। हम सब इकट्ठे हुए, सूरत हाल की संगीनी का इदराक किया और इक़दाम किए। फ़लस्तीनी अथॉरिटी पहले ही करारदाद के मुसवदे की हिमायत का ऐलान कर चुकी है। ट्रंप मंसूबे में हमास को गैर मुसल्लह करना और गजा की तामीर नौ भी शामिल है। हमास ने गजा करारदाद मुस्तरद कर दी। कहा, सिक्योरिटी कौंसिल की गजा से मुतालिक करारदाद फ़लस्तीनियों के हुकूक और मुतालबात पूरे नहीं करती। ये करारदाद गजा पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। गजा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती से गैर जानिबदारी नहीं रहेगी। इसराइल के खिलाफ हर तरह की मज़ाहमत को जायज़ समझते हैं, हथियार डालने को मुस्तरद करते हैं। सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान ने गजा मंसूबे की करारदाद के हक़ में वोट दिया। गजा में तनाज़े के ख़ात्मे के लिए ट्रंप के गजा मंसूबे का खैर मकदम करते हैं। अमन मुआहदे से गजा में जंग का खात्मा हुआ है। बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्ल आम की रोकथाम है। गजा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला चाहते हैं। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम हमारा मकसद है। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फ़रोख्त करने का ऐलान। ओवल ऑफिस में कहा कि सऊदी वली अहद आज अमरीका पहुँच रहे हैं। हम सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फ़रोख्त करेंगे। हमने ईरान की एटमी सलाहियत ख़त्म कर दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज वाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वाइट हाउस में सऊदी वली अहद के इस्तकबाल के लिए गैर मामूली तैयारियाँ जारी हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब 48 तैयारे खरीदना चाहता है, जिनकी मालियत कई अरब डॉलर है। अमरीकी सदर और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात में दिफा, AI और सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत होगी। सऊदी अरब अमरीका से बाज़ाब्ता सिक्योरिटी ज़मानत चाहता है। अमरीकी सदर मई में दौरे सऊदी अरब के दौरान किए गए 600 अरब डॉलर के सऊदी सरमायाकारी के वादे पूरा करने की कोशिश में हैं। सक्सेसी के तौर पर मंसूब जनाब फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की तकरीब हल्फ बर्दारी आज ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में सुबह 11 बजे होगी। हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरयाल तालपुर भी मुजफ्फराबाद पहुँच गईं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत का भी इम्कान। पीर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी। उनकी अपनी ही काबीना के रुकन रहने वाले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ारत उज़्मा के लिए 36 वोट मिले। मुखालफत में 2 वोट आए। पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद के लिए 38 अरकान की हिमायत का दावा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब की तरह सिंध बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साथ भी पार्टनरशिप करने का ऐलान। कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, थरकोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वफाक और सिंध हुकूमत का इश्तराक है। जो रकम दरकार है मुहैया करेंगे। वस्त एशिया में रेलवे की बड़ी ज़रूरत है। कोशिश करें पाकिस्तान को रेलवे के ज़रिए दीगर मुल्कों के साथ जोड़ दें। बांग्लादेश की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सज़ाए मौत सुना दी। बांग्लादेश के बैनुल-अक़वामी जुराइम के 3 रुकनी बेंच की समाअत में इंसानियत के खिलाफ जुर्म हसीना वाजिद को सज़ा उनकी गैर मौजूदगी में सुनाई गई। उन्हें तशद्दुद पर उकसाने और कत्ल के हुक्म देने पर उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। अदालती फैसले में कहा गया कि लीक फ़ोन कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहिरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकाम दिए। तलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी।
तलबा की तहरीक ताकत से दबाने के लिए तौहीन-आमेज़ इक़दाम किए गए। मुजाहिरीन पर ड्रोन, हेलीकॉप्टर और महलिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अवामी लीग सियासी सरगर्मियाँ जारी नहीं रख सकती। अदालती फैसले के बाद ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर मुजाहिरे किए गए। हसीना वाजिद ने 2024 में बतौर वज़ीर आज़म अपने खिलाफ चलने वाले तलबा तहरीक पर क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। अदालती फैसले के बाद बांग्लादेश ने भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा किया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि भारत दो तरफ़ा मुआहदे के तहत शेख हसीना वाजिद और साबिक़ वज़ीर दाखिला को हवाले करने का पाबंद है। हसीना वाजिद ने अपने खिलाफ फैसला सियासी और जानिबदाराना करार दे दिया। कहा कि उन्हें दिफा का मुनसिफाना मौका नहीं मिला। धांधली ज़दा ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ फैसला दिया। ट्रिब्यूनल का क़याम और सदारत एक गैर मुंतखब हुकूमत ने की है जिसके पास कोई जमहूरी मैंडेट नहीं है। हसीना वाजिद ने कहा कि हमने हालात का कंट्रोल खो दिया था। जो कुछ हुआ उसको शहरियों पर हमले की मनसूबाबंदी करार नहीं दिया जा सकता। हामी परेशान ना हो, हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना अपनी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद से भारत में मौजूद हैं। वफाकी आईनी अदालत के दो मज़ीद जजेस जस्टिस रोज़ी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने अपने अहदों का हल्फ उठा लिया। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दोनों जजेस से हल्फ लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान समेत वफाकी आईनी अदालत के 7 जजेस अहदों का हल्फ उठा चुके हैं। पीर को वफाकी आईनी अदालत ने कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील और पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की मुस्तकिली की दरख्वास्त पर समाअत की। अपोजिशन इत्तेहाद का आइन की बहाली की तहरीक शुरू करने का ऐलान। आज पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक की जाएगी। असद कैसर ने कहा कि अमन व अमान का क़याम सिक्योरिटी इदारों और हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत सारा दिन मुखालिफिन के खिलाफ केसेस बना रही है, नाजायज़ आइनी तरामीम कर रही है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि यह मुल्क में बाहर निकलने का वक्त है ताकि आइंदा नस्लों को बचाया जा सके। लाहौर हाई कोर्ट बार का जनरल हाउस इजलास, वकला का एहतजाज और रैली। 27वीं तरमीम के खिलाफ नारे। वकला ने GPO चौक से जजेस गेट इशारे तक रैली निकाली। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें अपनी नस्लों के लिए उठना होगा, घरों में नहीं बैठ सकते। पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक बिल पर बात ना की तो सिंध में सूबा भी बनेगा और 18वीं तरमीम भी ख़त्म होगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने खबरदार कर दिया। कहा कि आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक तरमीम भी आएगी और मंजूर भी होगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है कि इसको बांट दिया जाए। MQM के पैरोकार उनकी तरह मुल्क को तोड़ने की बातें करेंगे। मुत्तहिदा अपनी मुर्दा सियासत में जान डालना चाहती है। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात कराने का फैसला। महफूज फैसला जारी कर दिया। लिखा कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के लिए सरकारी अफसरान, अदलिया या सरकारी इदारे CRO, DRO और ARO तैनात कर सकता है। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत की मियाद 14 फरवरी 2021 को मुकम्मल हुई थी। इलेक्शन कमीशन मकामी हुकूमत की मियाद मुकम्मल होने के 120 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद है। T20 ट्राई नेशन सीरीज़ का आगाज़ आज से रावलपिंडी में होगा। इफ्तिताही मैच मेज़बान पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट की ट्रॉफी की रुनमाई में भी पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के कप्तानों की शिरकत। मेज़बान टीम के कप्तान सलमान आगा का कहना है कि ट्राई नेशन सीरीज़ में अच्छा मुकाबला होगा। जिम्बाब्वियन कप्तान सिकंदर रजा ने कहा कि फ़ाइनल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जबकि श्रीलंकन कप्तान दसून चनाका ने कहा कि हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार हैं। कराची के इलाके डिफेंस फेज़ 5 बदर कमर्शियल में फ्लैट से लड़की की फंदा लगी लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि लाश का पोस्टमार्टम होने की बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। लड़की की 1 माह कबल शादी हुई थी।
कराची के इलाकों गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में सफ़ेद रंग की कारें चोरी करने वाला गैंग सरगर्म। पुलिस के मुताबिक मुलजमान गुज़श्ता हफ्ते के दौरान 5 गाड़ियाँ चोरी करके फ़रार हो चुके। मुलजमान सुबह 6 से 10 बजे तक वारदातें कर रहे हैं। ये मुलजमान इससे कबल नाज़िमाबाद में वारदातें करते रहे हैं। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजमान शनाख्त छुपाने के लिए कैप और मास्क लगाए हुए हैं। चोरी की गई गाड़ियाँ ताहाल बरामद नहीं हो सकीं। सरगोधा में फैक्ट्री एरिया पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग की 3 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक खवातीन शहरियों की गैर अखलाकी वीडियोज़ बनाकर ब्लैकमेल करने में मुलविस हैं। गैंग की दीगर 7 खवातीन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। हैदराबाद में पटाखा फैक्ट्री धमाके में जाँ बहक मजीद एक शख्स की शनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक असद खान पटाखा फैक्ट्री का मालिक है। वाक़े में 10 अफराद जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए। पंजाब में वाक़ 3 बिजली तकसीमकार कंपनियों को करंट से 30 संवाद पर 5 करोड़ 75 लाख रुपए के जुर्माने आयद। नेपरा के मुताबिक जुर्माने लेस्को, गेपको और फेस्को पर किए गए। करंट लगने से अमवात 2023-24 में हुई। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में रुबेला वैक्सीनेशन टीम पर हमला। मुलजमान ने मर्द और खवातीन एहलकारों को डंडों से निशाना बनाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान में आलमी खलाई कॉन्फ्रेंस 2025 का आगाज़ आज से होगा। स्पार्को तर्जमान के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में 25 ममालिक के 70 से ज़ायद नुमाइंदे और 2000 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मौजू पायदार तरक्की के लिए खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी का किरदार है। स्पार्को और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के इश्तराक से मुनाकिद होने वाली कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के खलाई शोबे में कायदाना किरदार और आलमी ताउन के विजन की अक्कासी करती है। सियासी रहनुमाओं की जियो न्यूज़ के एंकर शाहजेब खानजादा की फैमिली के साथ बैरून मुल्क बदतमीजी के वाक़े की मजम्मत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एक अफसोसनाक वाक़या है जिसकी PTI बतौर जमात मजम्मत करती है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि शाहजेब की फैमिली के साथ काबिल मजम्मत बर्ताव परेशान कुन रुझान का अक्कास है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये किसी एक फ़र्द या मीडिया या शख्स के बारे में नहीं बल्कि उस जहनीत के बारे में है जिसे कुछ सियासी हलकों की जानिब से फ़रोग़ दिया जा रहा है। इस रवैये को हर सतह पर मुस्तरद किया जाना चाहिए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ये हुजूम ज़दा जहनीत है। इन्हें कभी शाइस्तगी, तहजीब या बुनियादी इंसानियत सिखाई ही नहीं गई। ये सियासत नहीं गुंडागर्दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि रियासत की तरफ से यकीन दहानी कराते हैं कि पता लगाएंगे शाहजेब के साथ बदतमीज़ी करने वाले कौन लोग थे। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का एंकर शाहजेब खानजादा को हरासा किए जाने पर इजहार तशवीश। वाक़े की मजम्मत PFUJ के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी की जानिब से जारी एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि मीडिया मवाद पर तनकीद अपनी जगह, मगर किसी भी तनकीद को धमकी, खौफ दिलाने या ज़ाती किरदार कशी की शक्ल नहीं इख्तियार करनी चाहिए। PFUJ का हरासानी में मुलव्वस फ़र्द या अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। बरतानिया ने असाइलम के निज़ाम में इस्लाहात का मनसूबे का ऐलान कर दिया। सियासी पनाह हासिल करने में नाकाम रहने वालों को मुल्क से निकाल दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा, पनाह हासिल करने वालों को बरतानिया में आर्जी क़याम की इजाज़त मिलेगी। 5 के बजाय 2.5 साल बाद पनाह की हैसियत का जायज़ा लिया जाएगा। आबाई मुल्क को महफूज तस्वुर किए जाने की सूरत में पनाह गुज़ीनों को वापस भेज दिया जाएगा। पनाह गुज़ीनों के लिए हाउसिंग और हफ्तावार अलाउंस की भी अब ज़मानत नहीं होगी। सियासी पनाह तलब करने वालों को बरतानिया में मुस्तकिल रहाइश के लिए 20 बरस इंतज़ार करना होगा। गुज़श्ता 4 बरस में 4 लाख अफराद ने बरतानिया में पनाह तलब की। स्कॉटलैंड की हुकूमत ने बरतानवी हुकूमत की इमिग्रेशन पॉलिसी पर तनकीद की है। बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बर्फबारी की येलो वार्निंग जारी। वार्निंग जुमे तक मौसर रहेगी। बालाई इलाकों में रात के वक्त शदीद बर्फबारी का इम्कान। सड़कों पर फिसलन के खदशे के बायस शहरियों को एहतियात की हिदायत।
अमरीका के मारूफ माहौलियाती माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि 2050 तक पाकिस्तान खतरनाक माहौलियाती तब्दीलियों का शिकार होता रहेगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में डॉक्टर इरम सत्तार ने कहा, 2050 तक हमें मज़ीद सैलाब का सामना करना पड़ेगा और इसके अलावा खुश्क साली का भी सामना करना पड़ेगा। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आदिल नजम ने कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों ने तकरीरें नहीं सुननी, इसलिए जो करना है वो करेगा, इससे हर शख्स मुतासर होगा। नादरा कार्ड सेंटर के नाम से जाली वेबसाइट के काम करने का इंकशाफ। नादरा तर्जुमान का कहना है कि वेबसाइट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों खुसूसन बरतानिया में मुकीम शहरियों के साथ फ्रॉड में मुलविस है। वेबसाइट नादरा के नाम पर शनाख्ती कार्ड और नाइकोब की खदमात और नादरा के नाम पर मुलाजमतों की फराहमी का झूठा दावा कर रही है। नादरा तर्जुमान ने खबरदार किया कि इस प्लेटफॉर्म पर दी गई ज़ाती मालूमात, दस्तावेज़ात या अदायगियाँ गलत इस्तेमाल हो सकती हैं। जाली वेबसाइट पर कार्रवाई के लिए नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी को शिकायत भी जमा करा दी गई है। कतर में जारी एशिया कप राइजिंग स्टार्स में आज पाकिस्तान का मुकाबला यूएई से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। शाम 7:30 बजे दूसरे मैच में भारत और ओमान की टीमें आमने सामने होंगी। पाकिस्तान ने गुज़श्ता मैच में रिवायती हरीफ भारत को 8 विकेटों से शिकस्त दी थी। और जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स कौंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल के 18वें रोज़ केनिया के मुसव्विर ओनेस्मोस ओकमार ने वर्कशॉप कराई। आर्ट्स कौंसिल आर्ट स्कूल के तलबा को मुसव्विरी के गुर सिखाए। फ्रांस के एम्बेसडर निकोलस गेले भी वर्कशॉप में शरीक हुए।